करेंगे खबरों का और सबसे पहली खबर, विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी और विधायकों की पिटाई का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को, और उसमें बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कही है। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष को उनके कक्ष में ही बंद कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने विपक्ष के विधायकों को वहां से जबरन बाहर निकाला था। विपक्ष ने इस दौरान अपने विधायकों के ऊपर पुलिस के द्वारा पिटाई का आरोप लगाया और इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर विपक्ष के विधायकों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। अभी हाल ही में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। अब उन्होंने राज्यपाल को भी पत्र लिखा है और सरकार को बर्खास्त करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, 23 तारीख को बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसकी तमाम तस्वीरें हमने देखी। पहले स्पीकर को चिट्ठी लिखी लीडर अपोजिशन ने और अब राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, चिट्ठी को हमने पूरा दिखाया है, चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं नेता विरोधी दल तेजस्वी भी ये चाहते हैं कि ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहे। देखिए राजेश, नेता विरोधी दल जो है वो लगातार इस लेटर को, देखिए एक बार लेटर सभी जगह लिखा जा सकता है। अगर उनको कहीं भी लेटर लिखना है तो एक बार लिख सकते हैं सभी जगह। लेकिन पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, उसके बाद गैपिंग हुई, उसके बाद आज उन्होंने राज्यपाल को लिखा है। तो वो सही बात है कि आपने जिस तरह कहा कि नेता प्रतिपक्ष ये चाह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है आगे भी गरम रहे और ये मुद्दा पर और आगे भी राजनीति होती रहे। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो इस तरह से लेटर जिस तरह का लिखा गया है, उससे पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। जो जिन अधिकारी और जिन पुलिस बल के जो जवान थे, उन्होंने विधायकों से जो हाथापाई की थी उनको बर्खास्त करने की मांग की थी। लेकिन अब जो है उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर भी निशाना साधा है, अधिकारियों के साथ साथ सरकार को भी बर्खास्त करने की मांग की है। तो उसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के जो नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उस दिन जो घटना घटी वो घटना जो है पूरा देश ने देखा और किस तरह से आरजेडी के विधायकों ने जिस तरह से सदन में आए और वेल में आ गए। वेल के बाद जो है जो अध्यक्ष की जो कुर्सी रहती है वहाँ पर वो पहुँच गए और किस तरह से अध्यक्ष को जो है उनके चेंबर में उन्होंने बंद कर दिया और दरवाजे पर जो है वो खड़े रहे। दरवाजे पर अलमारी लगा दिए कि अध्यक्ष नहीं निकले और बिल पास होने में देरी हुई। यही कारण था कि मार्शल से जब काबू नहीं हो पाया तो अतिरिक्त जो पुलिस के जो जवान थे बाहर से बुलाए गए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सत्ता पक्ष खुद जो है आरजेडी से सवाल कर रहा है और कह रहा है कि पहले ये बताएं उन्होंने नियमों का पालन किया है क्या। तो वहीं तेजस्वी यादव हो या आरजेडी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उस दिन जो हुआ वो सही नहीं था और काला दिन था। तो इस पर राजनीति हो रही है और आगे भी इस पर राजनीति होगी। राजेश, बिल्कुल। रुपेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से स्पीकर ने भी ये कहा था कि आचार समिति पूरे मामले को देख रही है, जिन्होंने सदन की मर्यादा को बनाए रखने में मदद नहीं की, जिन्होंने सदन की मर्यादा को तोड़ा, उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कहीं ये डर भी आरजेडी को सता रहा है कि एक्शन हो सकता है, इसलिए पहले से अलर्ट रहें? देखिए कहीं ना कहीं जो है कमियां तो रहती हैं और आरजेडी को ये सता भी रहा है कि अगर जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा है और समिति बनी है, समिति अपना अगर रिपोर्ट पेश करती है और उसमें विपक्ष को अगर दोषी ठहराती है तो फिर तो कार्रवाई होना तय है। अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है विजय चौधरी ने साफ कह दिया था कि जो भी पुलिस बल जो बुलाए हुए थे गए थे वो उन्हें मार्शल का दर्जा दे दिया गया था और जो उस दिन के जो हालात थे सदन में
उन पर जो है कोई जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होने वाला नहीं है, बल्कि उन विधायकों पर होगा जिन्होंने उस तरह के जो वहाँ पर जो है जिस तरह से उन्होंने मुझे बंद किया था, चाहे जिस तरह से सदन में उन्होंने हंगामा किया, तो उसके बाद से जो है डर जो जरूर सता रहा है जी। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से विधायकों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, विधायकों के साथ बदसलूकी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। आगे बढ़ेंगे।